नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है का। कह रहा एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज यहाँ पर है, दूसरा जहाज यहाँ पर है, एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो कह रहा है कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। ध्यान से देखिए जरा, ये प्रकाश स्तंभ है और इस प्रकाश स्तंभ के शिखर पर व्यक्ति बैठा है। यहाँ से बैठे बैठे ये समुद्र तल है। इस समुद्र तल में दो नाव चल रही है, एक नाव यहाँ पर है, एक नाव यहाँ पर है। वो यहाँ से बैठा बैठा कैंडिडेट इन दोनों नावों को देखता है और दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर की है। पहले नाव से दूसरे नाव के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। वो यहाँ से बैठा बैठा देख रहा है। अब उन दोनों नावों को जब यहाँ से बैठे पहले नाव को देखा तो उस पहले नाव का झुकाव कितना है? 30 डिग्री का है। फिर तत्पश्चात दूसरी नाव को देखा, तब झुकाव कितना बैठ रहा है? 45 डिग्री का। ठीक, अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि दूसरी नाव से स्तंभ के आधार के जड़ से बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? x मीटर। db मान लेते हैं, माना db की दूरी कितनी है? x मीटर है। तो हम इसमें थोड़ी सी भाषा शैली भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। देखिए क्या आपको करना है, हाइट एंड डिस्टेंस में पहले आप चित्र को विधिवत हल कर लीजिए, यानी चित्र को ठीक तरीके से बनाइए और उस पर जितना कुछ जो दूरी दी गई है उसको आप रख लीजिए, उस पर जो जैसा कुछ बताया जा रहा है, और जो चीज़ नहीं दी गई है उसको आप मान लीजिएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमें स्तंभ की हाइट ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। और दूसरी चीज़, दोनों नावों के बीच की दूरी हमको पता है कितनी? 50 मीटर है। अब d से दूसरे नाव से स्तंभ के आधार के बीच की दूरी हमें नहीं पता, वो हमने कितनी मान ली है? x मीटर मान ली है। झुकाव हमारे पास कितना है? 30 डिग्री पहली नाव का, दूसरी नाव का 45 डिग्री है। तो चलिए अब हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज DBC को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज DBC, संबंध किसके किसके बीच में है? लंब और आधार के बीच में संबंध है। त्रिभुज DBC में लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब कितना है? BC बटे आधार कितना है? DB। ठीक, tan थीटा, थीटा हमारे पास कितना यहाँ पर है? 45 डिग्री। tan 45 बराबर B से C की दूरी कितनी है? h मीटर बटे dB कितना है? x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, हमारे पास x का वैल्यू मिल गया। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज DBC। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज DBC। तो समकोण त्रिभुज DBC में झुकाव कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। संबंध किसके किसके बीच में है? लंब और आधार के बीच में। अब देखिएगा, जब आधार की बात आएगी तो दूरी कितनी होगी? B से D की दूरी कितनी है? x मीटर, और D से A की दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 50 प्लस x मीटर। ठीक, ये दूरी हो गई। चलिए समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा, अब थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब कितना है? BC बटे आधार कितना है? AB। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर BC की दूरी कितनी है? h बटे AB, टोटल हो गया 50 प्लस x। A से B की दूरी कितनी है? 50 प्लस x। इसे रख लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हल करिए, √3 का गुणा h में करिए बराबर 50 प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो 50 प्लस x। हमें ज्ञात करना है हाइट, h बराबर √3h बराबर 50 प्लस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? h है। h को पक्षांतर कर लेंगे, h को h की तरफ पक्षांतर करिए, √3h माइनस h बराबर 50। अब देखिए √3h और माइनस h में से हमें h कॉमन मिल रहा है, तो शेष क्या बचा? √3 माइनस 1
बराबर 50। तो h बराबर 50/√3 - 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हर का परिमेयीकरण कर देंगे। हर का परिमेयीकरण, तो h बराबर 50/√3 - 1 तो रहेगा ही। अब √3 - 1 का संयुग्मी क्या होगा, √3 + 1, √3 + 1, √3 + 1/√3 + 1। अंश और हर दोनों में इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो h बराबर 50 का गुणा √3 + 1 में करेंगे बटे में। अब नीचे से एक सूत्र बन रहा है a - b और a + b। किसका सूत्र है, a² - b²। तो a है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 3, -1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1। तो देन h = 50/√3 + 1 बटे 3 में से एक गया 2। तो h बराबर, अब 2 से कट जाएगा, 2 से 50 कटा तो कितना मिला 25। तो 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये इसका हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलो सर क्वेश्चन नंबर चौथे का खा देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और जिसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। आपको रचना भी बनानी है और उनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी आपको परिकलन यानी गणना करके आपको ज्ञात करना है। देखिए जरा क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब पहले आप 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाइए। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। केंद्र आपका यहाँ पर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार विभर करके एक वृत्त बनाइए। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरा वृत्त इसी केंद्र पर आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी को लेकर के खींचना है। वो भी वृत्त क्या है, संकेंद्रीय वृत्त है। इसी को केंद्र मानकर अब दूरी कितनी भरोगे 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के आपको इस तरह से खींच लेना है। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बन गया। फिर कहता है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त पर आप कहीं पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, आपकी इच्छा। चलो हम यहाँ पर ये बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं P। अब इस P बिंदु से इस 3 सेंटीमीटर के वृत्त पर आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो आप कैसे खींचोगे, सबसे पहला काम इस केंद्र से और P को आपस में मिला दीजिएगा। ठीक, इस केंद्र को मान लेते हैं O। ये छोटा वाला वृत्त कितना है 3 सेंटीमीटर का। ठीक, और ये बाहरी वृत्त कितना है 5 सेंटीमीटर का। अब बाहरी वृत्त के परिधि पर हमने P बिंदु लिया। अब इस P बिंदु से इस 3 सेंटीमीटर के वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, O से P की दूरी का लंबार्धक कर दीजिएगा। O से P की दूरी का लंबार्धक करिए। अब लंबार्धक कैसे करोगे, लंबार्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरिए। अपने प्रकार में आधे से अधिक दूरी भरिए। आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब प्रकार के नोक को O बिंदु पर रख दीजिए यहाँ पर, और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाइए। दोनों चाप को आपस में जोड़ दीजिएगा। इन दोनों चापों को आपस में जोड़ दीजिएगा। कुछ इस तरह से होता हुआ जाएगा। ठीक, हमारे पास कोई फिक्स माप नहीं है तो इस तरह से जाएगा। ठीक, अब ये ओपी रेखा को, ये डॉट डॉट रेखा जहां पर काटे उसको हम मान लेंगे बिंदु कितना, कुछ मान लीजिएगा M मान लेते हैं। उसे हम कितना बिंदु मान लेते हैं, M मान लेते हैं।
उसे हम m मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करें, अब प्रकार उठाइए और m बिंदु पर प्रकार की नोक रख m बिंदु पर प्रकार की नोक रखिए और o की त्रिज्या लीजिए, इधर o की और इधर p की। o और p की त्रिज्या लेते हुए और एक डॉट डॉट वृत्त खींचिएगा। जो डॉट डॉट वृत्त इसके दोनों पॉइंट को छूता हुआ जाएगा। ठीक, ये m बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर p और o की त्रिज्या लेकर एक डॉट डॉट वृत्त खींच लीजिएगा। अब ये डॉट डॉट वृत्त इस 3 सेंटीमीटर के वृत्त को कहीं न कहीं मान लीजिएगा a और दूसरे को मान लीजिएगा बिंदु b। कितना मान लीजिए, b मान लीजिए। अब क्या करना है, आप पटरी उठाइए, p बिंदु को a से जोड़ दीजिए और p को b से जोड़ दीजिएगा। ठीक, जहां पर काट रहा है उस बिंदु को ध्यान में रखना। p को a से जोड़ दीजिएगा और p को b से जोड़ दीजिएगा। यही आपको बनाना था। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर की रचना मिल सकती है, संभावना। अब देखिएगा, इसी रचना के आपको चरण भी लिखने हैं। अब रचना के चरण आप कैसे लिखोगे, रचना के चरण इस चित्र को बनाने में जो कुछ आपने जैसे जैसे कुछ क्रियाकलाप किए हैं उन्हीं क्रियाकलाप को इस रचना की भाषा शैली में आपको डाल देना है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या डालोगे कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और उसी केंद्र पर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का भी वृत्त खींचा। पॉइंट नंबर 2, अब आपने जो जो क्रियाकलाप करे हो उनको आप लिख लीजिएगा, लेकिन आपको लिखना ये भी है, ऐसा नहीं कि परीक्षा में छोड़ देना। चलो अगला चीज और देखते हैं। अब इसकी गणना करनी है। गणना के लिए सूत्र, और केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से हम स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितनी है, टोटल बाहरी वृत्त देख लीजिए। बाह्य वृत्त की रेडियस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। बाह्य वृत्त की रेडियस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितनी थी, जो 3 सेंटीमीटर का वृत्त था। जिस वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो उस वृत्त की त्रिज्या मानी जाएगी। कितना है, 3 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का वर्ग 9। 25 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 16। और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई AP बराबर PB, AP बराबर PB कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये है। अब आपको क्या करना है, पटरी की सहायता से आप P से A की दूरी माप लीजिएगा, 4 ही सेंटीमीटर बैठेगी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन बोर्ड में कर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, जिसमें CD और AB दो परस्पर लंब व्यास है। ठीक, लंब है तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। केंद्र पर कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री के कोण बनेंगे। जिसमें से कहता है कि OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है, जहां पर OA कितना है, 7 सेंटीमीटर है। OA कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यदि OA 7 सेंटीमीटर है तो OC भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा।
OB भी कितना होगा 7, OD भी कितना होगा 7 होगा। यदि OA 7 है तो OD भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब समझिएगा बड़े वृत्त की हमें जब OA 7 सेंटीमीटर कह रहा है तो मतलब ये हमें बता रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये है तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त में त्रिज्या प्रत्येक जगह बराबर रहती है। 7 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 7 यहाँ भी होगा, 7 यहाँ पर भी होगा, 7 यहाँ पर भी होगा। ठीक, अब कह रहा है कि तो इस वृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा। पहले तो OB क्या है, व्यास है, और व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो AB को यदि व्यास माने तो ये क्या बन जाएगा, आधा वृत्त बन जाएगा। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप ज्ञात कैसे करोगे? देखिए, एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अब A से B तक क्या हो जाएगा आपका आधार, और O से C क्या हो जाएगी आपकी हाइट। तो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे तो हमें इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या OA बराबर कितनी दे दी गई है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और जहां पर छोटे वृत्त का लिख लेते हैं, यहाँ पर छोटे वृत्त का व्यास 2 और कैपिटल R मानते हैं। छोटे वृत्त के व्यास को क्या मानते हैं, कैपिटल R, बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी बन जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। ये जो OA था ये बड़े वृत्त की त्रिज्या थी। ठीक, इसको छोटा r बराबर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। चलिए, पहले तो हम इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, इतना और इतना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर आधे वृत्त के क्षेत्रफल में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार। अब आधार कितना होगा, AB, आधार गुणे ऊंचाई कितनी होगी, OC। पाई की वैल्यू 22/7, बटे में कितना है 2, इंटू R²। R आपके पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 माइनस 1/2। A से B की दूरी कितनी हो गई, देखिए A से O तक है 7 सेंटीमीटर, तो O से B तक कितना भी है 7 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, गुणे OC भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वृत्त में त्रिज्या प्रत्येक जगह बराबर होती है। तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। कट जाएगा, 7 से 7 कटा, 2 से 22 कटा यानी 11 पर, इधर 2 सते 14, तो 11 सती 77 माइनस 7 सती 49। 77 में से 49 माइनस करो, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। ये हमें इतने 2 भागों का क्षेत्रफल मिल गया। अभी ये आधे वृत्त अभी ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब छोटे वृत्त में हमें व्यास पता था कितना 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई थी 7/2 सेंटीमीटर। अब इस छोटे वृत्त का भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है πr² बराबर पाई की वैल्यू 22/7
इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7/2 की होल घात 2, हम 2 बार लिख लेते हैं। 7 से 7 कटा, 2 से 11 पर कटा, 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77/2। 77 को 2 से भाग करिए तो कितना आएगा 36। रुक जाओ, लिख लेते हैं फिर से। तो 6 तो 6 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6 1 बचा, 2 8 16, 1 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए, हाँ, तो 11 सती 77/2 दूना 4, नहीं 11 सती 77/2, 77 को 2 से भाग किया तो कितना मिला 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस छोटी वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें कुल छायांकित भाग कितना प्राप्त हुआ। हम क्या करेंगे, इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को और ये जो 2 भाग का मिला था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर, पहले कितना मिला था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस बाद में कितना मिला 38.5, जोड़ तो कितना आया 66.5 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, इस तरह से आपको वहां पर लगाना है। मेन चीज यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि आपको छायांकित भाग किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा एक शंक्वाकार बर्तन है, ध्यान से देखिएगा, एक शंक्वाकार बर्तन है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। जिस शंक्वाकार बर्तन की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये शंक्वाकार बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है और इस पूरे शंक्वाकार बर्तन में पानी को बेलनाकार बर्तन के पानी में हम बेलनाकार बर्तन में पलटेंगे। अब उस बेलन की जो बेलनाकार बर्तन है उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तब कहता है कि उस बेलनाकार बर्तन की हाइट ज्ञात करिए, कितनी हाइट है उसकी। तो चलिए हम जो कुछ दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या r बराबर हमें कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है h बराबर 24 सेंटीमीटर और बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो कहता है कि बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कैपिटल H ज्ञात करिए कितनी होगी। देखिएगा, इस शंक्वाकार बर्तन में जितना पानी भरा है वो उसके आयतन के बराबर होगा, ठीक, और इस पूरे पानी को इस बेलनाकार बर्तन में हम भर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, उसके आयतन के ही बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा। लिख लेते हैं, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर बेलन का होगा पाई r स्क्वायर इंटू h। अब बेलन की रेडियस हमने कैपिटल R मानी तो कैपिटल R डालेंगे, हाइट कैपिटल H मानी है तो कैपिटल H डालेंगे। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 गुणे छोटा r कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर है तो 5 गुणे 5 लिखेंगे, गुणे हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर बराबर कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 इंटू कैपिटल H आपको ज्ञात करना है। देखिए 10 गुणे 10 चला जाएगा बटे में, ये तो कट रहा है, 3 8 24, बचा क्या 5 गुणे 5 गुणे 8 बटे ये 10 गुणे 10 चला जाएगा बटे में बराबर कैपिटल H
5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो हाइट h बराबर कितना बचेगा? 8 लिख दो सर। देखिए अब ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 4 को काटेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8, तो h बराबर कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि इस बेलनाकार बर्तन की हाइट कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। ये आपका उत्तर है।